देखते रहे, मगर गार्ड्स ने कुछ नहीं किया। वो बाहर आ गए और अंदर में फोर्सफुल इंटरकोर्स, रेपिंग, इन सभी शब्दों का प्रयोग पीड़िता ने स्वयं अपने स्वहस्त लिखित चिट्ठी, जो चिट्ठी आज पूरे दुनिया के सामने है, उस चिट्ठी में मैं दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि नाम भी इसमें होगा। खैर, उन्होंने नाम साइन नहीं किया है। मैं उस पोर्शन को छुपा करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो चिट्ठी है। ये वो चिट्ठी है जो चिट्ठी पीड़िता ने लिखा है। आप सोचिए, हॉकी स्टिक से मारा जाता है, उसको एज़मेटिक अटैक आती है, वो पैर पड़ती है और कहती है मुझे इनहेलर दे दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने मना किया, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेलर की आवश्यकता है। राइट आउटसाइड ऑफ अ हॉरर हिंदी मूवी, जो हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज में कि किस प्रकार से दानव और दैत्य किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार टीएमसी के इन गुंडों ने एक पीड़िता के साथ किया। हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बाद में इनहेलर लाके से दिया गया, जान बची, मगर धमकाया गया कि अगर आपने एक शब्द भी बोला तो तुम्हें तो मारेंगे ही, बॉयफ्रेंड को मारेंगे और माता पिता को सरकार से अरेस्ट कराएंगे। ये जो सरकारी प्रोटेक्शन है, आप सोच के देखिए, टीएमसी के ही एक नेता ने यह काम किया है, मनोजीत मिश्रा। यह है मनोजीत मिश्रा। और मनोजीत मिश्रा को आप किनके साथ देख सकते हैं? यह मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ है। यह मनोजीत मिश्रा है मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ, जो ममता बनर्जी की काफी नजदीकी मंत्री मानी जाती है। यह मनोजीत मिश्रा है टीएमसी की काउंसिलर और ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजरी बनर्जी के साथ। आप देख सकते हैं, खुद सुप्रीमो के साथ हैं अभिषेक के साथ, खुद मंत्री के साथ है मनोजीत, और रिश्तेदार ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ और काउंसिलर के साथ है। ठीक उसी प्रकार आप मनोजीत मिश्रा जो मुख्य आरोपी है उसको देख सकते हैं टीएमसी के एमएलए देवाशीष कुमार के साथ। आप देख सकते हैं उनको टीएमसीपी के प्रेसिडेंट तिरंकुर भट्टाचार्य जी के साथ, और ठीक उसी प्रकार टीएमसी काउंसिलर जो मैंने आपको दिखाया था उनके साथ ये तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, ये जो बार बार घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, उसके पीछे की सोच को देखिए। इसको कितने लाइटली ममता बनर्जी लेती है। शी टेक्स ऑल दीज ब्रूटल, आई वुड से, रेप इंसिडेंसेस क्वाइट लाइटली। कल्याण बनर्जी जो एक जाने माने एमपी है, सांसद है, काफी नजदीक है ममता बनर्जी के, उनका वक्तव्य देखिए कल, क्या कैलस वक्तव्य है, किस प्रकार का वक्तव्य है। वक्तव्य में वो कहते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हर जगह हम पुलिस खड़ी कर दें? अगर क्लासमेट ही क्लासमेट का रेप कर दे, दोस्त दोस्त का ही रेप कर दे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्लासमेट क्लासमेट का रेप कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब सरकार कुछ नहीं कर सकती, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती है यदि क्लासमेट क्लासमेट का रेप करे। दूसरा, यदि कॉलेज के कैंपस के अंदर हो तो सरकार क्या कर सकती है? क्यों? कॉलेज का कैंपस का अंदर का विभाग सरकार से बाहर होता है क्या? इज द कॉलेज अ डिफरेंट स्टेट? इज द कॉलेज अ डिफरेंट कंट्री इन ऑल टुगेदर? वो अपने आप में कोई दूसरा देश होता है क्या कि कॉलेज के अंदर अगर रेप होता है तो उसमें ममता बनर्जी या टीएमसी की सरकार कुछ नहीं कर सकती? पार्क स्ट्रीट में रेप हुआ था तो उसे साधारण घटना कहा गया था कि यह साधारण घटना है। हंसखली में रेप हुआ था तो लव अफेयर गोइंग रॉन्ग, प्यार था दोनों के बीच में, वो थोड़ा गलत हो गया, उसके कारण हंसखली में रेप हुआ। कुमुदुनी में रेप हुआ तो उसे सीपीआईएम सपोर्टर्स ने कह के उससे अपना पलड़ा झाड़ लिया। संदेश खली में रेप हुआ तो कहा गया नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ है। आरजी कार में रेप हुआ तो कहा गया द रेप हैपनिंग बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स आर इंटरेक्टिंग मोर फ्रीली, लड़के लड़की ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, इसके कारण रेप हो रहा है। और जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ तो कहा गया कि मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, ब्रेक द बोन्स, हड्डी तोड़ दिए जाएंगे प्रोटेस्ट करने पर।
आप सोचिए अगर इस प्रकार से, और अभी कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं अगर स्टूडेंट के ही रेप कर दे, तो आप सोच के देखिए किस प्रकार की ये मानसिकता है। और आखिर ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में, उसको ऐसा लगता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। गार्ड रूम के अंदर, द वन हु शुड प्रोटेक्ट, द रूम विच शुड बी सीन एज द रूम ऑफ प्रोटेक्शन टर्न्ड इनटू अ रूम ऑफ ब्रुटैलिटी एंड रेप। इससे जघन्य कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने इस पूरे जघन्य कांड का मुआयना किया है और उन्होंने ये सब कुछ देखने के बाद, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्रूटल एक्ट, उन्होंने एक कमिटी बनाया है और वो कमिटी जो जाके जांच करेगी, ये कमिटी 4 दलीय सदस्यों का है और वो सदस्य है, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं, श्री सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व पुलिस आयुक्त मुंबई, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री विप्लव कुमार देव, सांसद लोकसभा, एवं श्री मनन कुमार मिश्र, सांसद राज्यसभा। यह जांच समिति शीघ्र ही घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर हम सब बहुत पीड़ा में हैं और मुझे लगता है ममता जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम सफाई नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे माफी मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो माफी भी दे और इस्तीफा की पेशकश करे। महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता है। एक दूसरा विषय है, आप जानते हैं कि 25 जून को 50 वर्ष आपातकाल के पूर्ण हुए थे। जब 50 वर्ष पूर्ण होते हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में उस जघन्य कांड को याद दिलाया जाता है। मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया, एक बहुत ही जाना माना अखबार है, 30 दिसंबर 1975 के मैं हेडलाइंस लेके आया हूं। इंदिरा एम्स एट बेसिक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज सर्विस, न्यू दिल्ली, दिसंबर 30 तारीख को छपा। 29 की कहानी है। इंदिरा गांधी भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहती है, यह हेडलाइन था। और इसमें लिखा हुआ है, मिसेस इंदिरा गांधी एड्रेसिंग हर फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस after her decision to go to the country indicated that she would seek basic changes in the constitution if returned to power. There was, she addressed, however, no provision in the constitution for calling a new constituent assembly. कुल मिलाकर के आज जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं संविधान बदलने की, सबसे बड़ा तमाचा उनके ऊपर है जब इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मेरा पहला काम संविधान को बदलने का रहेगा। यह हेडलाइन है। दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही छपा हुआ, दिसंबर 29 और 30 को यह छपा है। डज कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द पीपल, आस्क्स इंदिरा। क्या भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा में है? क्या भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा करता है? यह इंदिरा गांधी जी का सवाल था। मैं 4 लाइन पढ़ता हूं। द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड द लॉयर्स टू गिव सीरियस कंसिडरेशन टू द क्वेश्चन whether the constitution was serving the people and whether it was being interpreted in the spirit in which it was drafted. In a 7-minute address to the All India Lawyers Conference convened by the Punjab and Haryana branch of the National Lawyers Forum, Mrs. Indira Gandhi said, if the constitution were to be amended, it would be meant to give meaning to democracy. ये 2 हेडलाइंस, एक हेडलाइन कि मैं संविधान को बदलूंगी यदि मैं सत्ता में आती हूं, और दूसरा हेडलाइन कि भारत का संविधान भारत के लोगों की सेवा नहीं करता है। यह कांग्रेस पार्टी की असलियत को दिखाता है। और कांग्रेस जो 50 वर्ष के
इमरजेंसी लागू होने के पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही थी तो कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही थी, उसका जवाब है। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अवश्य पूछें। दीपक चौबे। देखिए, महिलाएं चांद पे हैं, महिलाएं चंद्रयान भी उड़ा रही हैं, साइंटिस्ट भी हैं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि महिलाओं के साथ इस जघन्यता के साथ गैंगरेप हो और उसे जस्टिफाई किया जाए। यदि कल्याण बनर्जी और टीएमसी और ममता बनर्जी जी का यह मामला, इस मामले के बाद यह मानना है कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यू रिजाइन। जो दूसरी सरकार आएगी वह व्यवस्था बैठाएगी कि महिलाओं की सुरक्षा कैसी करनी है, किस प्रकार का चाक चौबंद रखना है ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। क्यों? पुलिस हर मंत्री के पीछे लग सकती है, पुलिस हर मंत्री के घर को गार्ड कर सकती है, तो महिलाओं को क्यों नहीं गार्ड कर सकती है? क्या वीआईपी वीआईपी होता है और महिलाओं को इसी प्रकार छोड़ देना है? इसका उत्तर ममता बनर्जी दे। No, I believe once the Honorable Home Minister has spoken, I don't have the mandate to comment upon it. And as far as the elections, the assembly elections of Tamil Nadu are concerned, we will cross the river when we will cross the bridge when we arrive at the river. So let's be patient. We will answer all your questions and you'll also get answers to all your questions at the apt time. So he's also one of the leader of AIADMK. So what has changed? I don't see anything that has changed in 2 months. So सर एक सवाल के साथ 3 नहीं हो सकता। कमलेश जी, क्या आप ये मानते हैं कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो दो वर्ड है उसको जबरदस्त जबरन मुख्य किया गया था और समय आने पर उसको विवेचित किया जाएगा? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि 25 जून 2025 ये 50 वर्ष इमरजेंसी के लागू होने के थे और उस समय देश के भिन्न भिन्न हिस्सों पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, उन्होंने बहुत सारे गवेषणा हो, स्पीचेस हो, सेमिनार्स हो, उसके माध्यम से अपने मंतव्यों को रखा है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बार बार इमरजेंसी की कुरीतियों को, इमरजेंसी की खामियों को डिस्कस करना ये हमारा धर्म है, ताकि दोबारा हमारे देश के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, हमारे देश के संविधान को ताक पे न रखा जा सके और हम उसी प्रकार की परिस्थिति को न भुगते। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको आज इसी बात पे फोकस करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को
इधर उधर नहीं जाकर, इधर उधर के सवाल नहीं पूछकर केवल और केवल आके माफी मांगनी चाहिए। 50 वर्ष पूर्ण हुए, हमें माफ कर दीजिए, हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि हमारे लोगों ने इमरजेंसी लगाया था। यही हम चाहते हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। अगर उनमें तनिक भर भी डेमोक्रेसी शेष है तो माफी मांगनी चाहिए। विकास चंद्र, मेरा सवाल थोड़ा अलग है कि बिहार में